बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त सजाद अहमद चीमा। नाजरीन, ये समन जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये डोनाल्ड लूप को समन किया गया है 20 मार्च के लिए। ये उसी मामले में इसको कांग्रेस की कमेटी में समन किया गया है, जिसमें इस पे इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन जो किया उसमें इसने मेन किरदार अदा किया है। अब ये कमेटी तकरीबन 10 सेनेटर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों साइड के सेनेटर्स मौजूद हैं। ये इस बात की तहकीक यकीनी तौर पे करेंगे कि जो भी अमेरिका का रोल रहा है पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन से लेके अब तक, गो के एज पर जो नोटिस है उस पर लिखा गया है कि जी पोस्ट इलेक्शन जो है रिलेशनिंग है बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएसए, उसके बारे में तहकीक की जाएगी। लेकिन नाजरीन, ये पोस्ट इलेक्शन जो है ये उस पर तभी बात हो सकती है जब हम प्री इलेक्शन पे बात करें। अब देखें, अगर किसी के घर में एक डाका पड़ता है तो डाके के बाद उनको इकट्ठा किया जाए तो उनको ये नहीं कहा जा सकता कि जी पोस्ट डाका जो है या डाके के बाद की जो सूरत हाल है उसके हमारे कैसे रिलेशन है उस पर बात करनी है। बात तो वहीं से ही करनी पड़ेगी कि जो डाके से पहले है। जैसे कि अमेरिका का जो भी रोल था सबने देखा है, मीडिया पे आया है, और तमाम जो बहुत सारे पाकिस्तानी जो लाखों की तादाद में हैं उन्होंने अपने अपने सेनेटर्स को लेटर लिखे। उन्होंने बताया कि किस तरह डोनाल्ड लूप जो है वो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाता है, किस तरह आईजीज को मिलता है, किस तरह डीपीओज को मिलता है, किस तरह जो पाकिस्तानी जो एमएनएज एमपीएज यानी कि हर जगह पे उसकी इन्वॉल्वमेंट नजर आती है। ये क्यों होता है, ये क्यों हुआ है? नाजरीन, ये चीज जो है ये पाकिस्तान अमेरिका के कानून के मुताबिक बिल्कुल नहीं है। अमेरिका का गो के उनका एक अपना जो है स्टैंड होता है, अपना जो है उनकी लाइकिंग होती है किसी भी गवर्नमेंट के साथ, और उसके अगर उसको गिराने के लिए या उसको बनाने के लिए वो अपना किरदार अदा करते हैं तो वो बिहाइंड द सीन करते हैं, वो फ्रंट फुट पे आके नहीं करते। लेकिन यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे फ्रंट फुट पे आके खेला गया है। हमेशा दुनिया में ये होता रहा है कि जब भी अमेरिका का जो रोल है, कभी नाजरीन ने नहीं देखा होगा कि किसी जगह पे ऐसे ओपनली पब्लिकली डिस्कस हुआ हो, क्योंकि वो एक तो बिहाइंड द सीन होता है, प्लस जो ताकतवर लोग होते हैं उन मुल्कों के वो इन चीजों को बाहर ही नहीं निकलने देते। लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल डिफरेंट थी। पाकिस्तान में इमरान खान ने ये चीज सारी डिस्क्लोज कर दी। इमरान खान ने जो साइफर लेटर था वो निकाल के पब्लिक में को दिखा दिया कि ये डोनाल्ड लूप ने लेटर लिखा है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूएसए। ये लिखा है कि इस लेटर की वजह से ये सारी कार्रवाई की गई है और मेरी हुकूमत खत्म की गई है। अब जब ये हो गया है उसके बाद पब्लिक में एक रिजेंटमेंट शुरू हो गई है। अब अमेरिकन गवर्नमेंट जो है पब्लिक के जो मूव होती है, पब्लिक का जो लाइकिंग होती है उसके खिलाफ भी बिल्कुल नहीं करती। ये भी ध्यान में रखिएगा। वो उनका ये दिल होता है या उनकी ये पॉलिसी होती है कि हमने पब्लिक को भी साथ लेके चलना है। कुछ हद तक वो ऐसे करते हैं कि पीछे से अपनी चीजें अपने तरीके से पब्लिक को भी मोटिवेट कर लेते हैं। लेकिन ये कहें कि पब्लिक के अगेंस्ट पॉलिसी बनाएंगे, ये भी बिल्कुल नहीं होता। ये अमेरिका में भी नहीं होता, ये किसी और दूसरे मुल्क में भी ऐसा नहीं होता, और अगर कहीं पे हो तो लॉन्ग टर्म चलता भी नहीं है। लेकिन वो अपने जो भी कार्रवाई करनी होती है, जो भी ऑपरेशन करना होता है, वो बिहाइंड द सीन करते हैं। अब ये कमेटी जो है ये बनी क्यों है? ये जो 10 सेनेटर पर मुश्तमिल कमेटी है ये क्यों बनी है? नाज़रीन को याद होगा कि मैंने भी पहले बताया है अपने प्रीवियस व्लॉग्स में, और आज अल जज़ीरा ने एक आर्टिकल शाया किया है जिसमें उन्होंने इस कमेटी का ही जिक्र किया है, इस कमेटी के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा है कि 31 सेनेटर्स जो थे दोनों जमातों के, वो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के, उन्होंने जो बाइडन को खत लिखा और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर उसे कहा कि जो पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं ये रिग्ड इलेक्शन है, ये धांधलीज़दा है, लिहाजा इनके इलेक्शन को रिजल्ट को तस्लीम ना किया जाए। अब जब एक सेनेटर नाजरीन जो बाइडन को या प्रेसिडेंट को खत लिखता है तो वो बड़ा प्रेशर होता है, और इसके पीछे जो है अगर उन सेनेटर्स ने लेटर लिखे हैं उनसे, उसके पीछे भी एक स्टोरी है। उसके पीछे ये स्टोरी है कि जब पब्लिक जो है, अमेरिकन जो पब्लिक है, वो अपने सेनेटर्स को ईमेल करती है तो उसको उसका जवाब देना पड़ता है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता जैसे हमारे भेड़ बकरियों की तरह हमें ट्रीट किया जाता है। अमेरिका में तरीकाकार ये है कि अगर आप एक सेनेटर को ईमेल करते हैं तो डेफिनेटली उस ईमेल का आपको रिप्लाई आएगा, और उस रिप्लाई के मुताबिक वो आपको बताएंगे कि हमने आपके ईमेल पे फलां फलां अमल किया है, और उसका स्टाफ मुकम्मल तौर पर उसकी ड्यूटी होती है कि आपने पब्लिक को बताना है। जब
लाखों की तादाद में पाकिस्तान जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उन्होंने अपने सेनेटर्स को वहां पे लेटर लिखे, तो डेफिनेटली उसका रिएक्शन होना था। उन्होंने जो बाइडेन को कहा, इसलिए ये कमेटी फॉर्म की गई है। अब इसमें बहुत सारे दोस्त ये कह रहे हैं कि जी ये पोस्ट इलेक्शन रिलेशनिंग के बारे में है। पोस्ट इलेक्शन रिलेशनिंग के बारे में बिल्कुल नहीं है। इसमें डेफिनेटली तहकीक होगी कि क्या क्या किरदार रहा है, क्योंकि ये किरदार जो है ये कानून के मुताबिक नहीं है। नाजरीन को समझने वाली ये भी बात है कि अमेरिका का जो पाकिस्तान में किरदार रहा है या मुख्तलिफ मुल्कों में रहा है, ये ऑफकोर्स जो है ये रजीम चेंज ऑपरेशन करते रहे हैं। इन्होंने मिस्र में किया है, मोहम्मद मुर्सी जो उसको निकाला था, फिर तैयब कुर्दगान को निकालने के लिए मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन किया गया। इसी तरह इन्होंने रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ भी इन्होंने ऑपरेशन किया, रजीम चेंज ऑपरेशन, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। पाकिस्तान में चूंकि इनके यूएसए के वफादारों की तादाद काफी है और वो बड़े ओहदों पे बैठे यहाँ पे कामयाब हो जाते हैं, हमारे जो पब्लिक की कोई हैसियत नहीं होती। बहरहाल ये चीज जो है ये एक सामने रखनी चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन एक जो है तहकीकाती रिपोर्ट जो है इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी शाया की गई थी जब 2022 में, वो आजकल बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है यूएसए के हलकों में भी, यूएसए के सोशल मीडिया पे भी, जिसमें एसोसिएटेड प्रेस ऑफ फ्रांस ने ये स्टोरी शाया की थी और उसमें बताया था कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन वो कैसे किया गया। ये एक काशनिंग सूरत हाल इसलिए है क्योंकि ये एक तहकीक जो है कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है यूएसए में अगेंस्ट दी रोल ऑफ द यूएसए इन पाकिस्तान। अब रोल ऑफ द यूएसए इन पाकिस्तान का जब आएगा तो पाकिस्तान के जो भी प्लेयर्स उसने रोल अदा किया वो भी सामने आएंगे। अब इस स्टोरी में जो है बड़ा डिस्क्लोज किया गया था, बड़ा वाज़ेह तौर पे बताया गया था कि इमरान खान के खिलाफ असल में किया क्यों था और किसने किसने किया था। नाजरीन आप देखें, ये मैं आपको स्टोरी रिटर्न दिखा रहा हूँ कि इस स्टोरी के मुताबिक इसका मेन किरदार जो सीआईए अमेरिका की और इंडिया की एजेंसी रा का था मटीरियल। रा के एजेंट्स और सीआईए ने मुश्तरका तौर पे ये रजीम चेंज ऑपरेशन किया था और इसमें बिलियंस डॉलर जो है इसमें इन्वेस्ट किए गए थे। और ये ऑपरेशन शुरू हुआ था जब लंदन में हमारी एक पॉलिटिकल शख्सियत जो बैठी थी उसके साथ मीटिंग हुई है। अब उस मीटिंग में रा के एजेंट भी मौजूद थे, सीआईए के एजेंट भी मौजूद थे, इसराइल के एजेंट भी मौजूद थे। अब तीनों ने मिलकर मुश्तरका तौर पे इसको पॉलिसी को अपनाया कि जी इमरान खान की गवर्नमेंट को हमने नहीं रहने देना। क्यों नहीं रहने देना? शुरू हुई ये मैटर शुरू हुआ जब इस्लामोफोबिया पे इमरान खान ने यूएनओ में खिताब किया। अब उसमें एक तो इस्लामोफोबिया पे किया, दूसरा उन्होंने जो फॉरेन पॉलिसी पे किया, तीसरा कश्मीर पे फ़लस्तीन पे किया। और ये वेस्टर्न जो हमारे कंट्रीज हैं उनके लिए बड़े अलार्मिंग सिचुएशन थी। उन्होंने ये सोचा कि इमरान खान एज अ वर्ल्ड इस्लामिक लीडर जो उभर के सामने आ रहा है, जो उनको बिल्कुल किसी तौर पे भी काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने उस दिन से प्रोपेगेंडा शुरू किया। रिपोर्ट के मुताबिक पहले दिन से यह प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि सी पैक जो है उसको स्लो डाउन कर दिया गया है। जी जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है ये चाइना के साथ जो है वो अच्छा सलूक नहीं कर रही, सी पैक हमारा खत्म हो रहा है। चाइना बार बार जो है वो कह रहा था, मीडिया पे आके कह रहा था कि हमारी जो पेस है सी पैक की वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। नाज़रीन जरा अपने दिमाग को पीछे लेके जाएं तो हमने मीडिया में ये खबरें देखी। ये अब बताया जा रहा है कि ये ऑन द इंस्टिगेशन ऑफ सीआईए और रा और इस्राएली एजेंट के तौर पे ये प्रोपेगेंडा शुरू किया गया था। बाद ये जो है उनको अलार्मिंग सिचुएशन ये पैदा हुई या कर दी गई कि पाकिस्तान जो है, जो इमरान खान है, ईरान, तुर्की, मलेशिया और रशिया, चाइना के साथ मिलकर एक ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन जरा पीछे आप लेके जाएं अपनी सोच को, अपने ख्यालात को। क्या हमने ये चीजें मीडिया में देखी थी उस वक्त कि जी जो पाकिस्तान है वो एक इस्लामिक ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल हमने देखी थी। ये अब बताया जा रहा है कि जी ये भी उस जो रजीम चेंज ऑपरेशन है उसके जो पेस थी उसको उसके प्रोपेगेंडा का ये हिस्सा था। उस वक्त जानबूझ के ये किया जा रहा था। इसमें भी किरदार वही सीआईए, रा और इस्राएली एजेंटों का था। उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को मैनिपुलेट करके रशिया के दौरे पे भी भेजा गया और पीछे से जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनको बताया गया कि इमरान खान देखो आपके खिलाफ ब्लॉक बना रहा है। ये रूस में चला गया है, रूस में ये अब रूसी जो रशियन ब्लॉक है उसमें शामिल होने की कोशिश कर रहा है। ये उनको डराया गया कि देखें जी पाकिस्तान को जो है, पाकिस्तान तो अब जा रहा है रशियन साइड पे, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट था वो ऑलरेडी एक ऑपरेशन में कर रहे थे। ये भी एक इसने भी जलती पे एक मजीद तेल डाल दिया कि जी फिर अमेरिका ने पाकिस्तान से जो है वो कहा कि जी हमें यहाँ पे अड्डे चाहिए पाकिस्तान में। अफगानिस्तान के बाद, अफगानिस्तान से निकलने के बाद हमें पाकिस्तान में हमारी एयरफोर्स को अड्डे चाहिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया।
ये उन्होंने आज तक सोचा ही नहीं था कि पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई जो है बड़ा, कोई भी लीडर जो है वो अमेरिका को ये कह सकता है कि एब्सोल्युटली नॉट। ये उनके लिए किसी तौर पे हजम होने वाली चीज नहीं थी। वो उन्होंने उस वक्त उन्होंने मुकम्मल तौर पे फैसला कर लिया कि जी इसको हमने खत्म करना ही करना है, ये गवर्नमेंट हमें काबिल कबूल नहीं है। वो ऑपरेशन जो, लेकिन उसमें जो किरदार था हमारे लोगों का, वो बड़ा जो है बदकिस्मती हमारी थी कि हमारे पाकिस्तान के जो बड़े तबके हैं, जो बड़े अदारे हैं, वो उसमें शामिल हो गए। उसमें कौन कौन, जिन नाजरीन को पता होगा कि कोई जो, जब इमरान खान ने आखिर में कहा था कि कोई रह तो नहीं गया, कोई रह नहीं गया था। तमाम के तमाम अमेरिका के साथ शामिल हो गए, पैसे लेके शामिल हो गए, डॉलरों की बारिश की गई, हर एक बंदे को उसकी हैसियत के मुताबिक नवाजा गया। अब जी इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनको साइफर केस में सजा दे दी गई। ये बड़ी बदकिस्मती है कि एक बंदा जिसने ये कोशिश की कि पाकिस्तान जो है अपने पांव पे खड़ा हो, पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद बनाए। ये रिपोर्ट कह रही है कि जब इमरान खान को निकाला जा रहा था उसमें जीडीपी जो 5 to 6% थी, और उनके लिए ये बड़ी काशनिंग सूरत हाल हो गई थी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं कि पाकिस्तान कहीं ऐसा ना हो कि अपने पांव पे खड़ा हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं रिपोर्ट में हाईलाइट करके आपको बता रहा हूँ कि ये सूरत हाल पैदा हो गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो जाए। तो इसलिए इमरान खान का निकलना बड़ा जरूरी था, इसलिए इमरान खान को वहां से निकाल दिया गया। और इसके निकालने में जो मेन किरदार थे उन सबको लाके दोबारा से, जो रिग्ड इलेक्शन के जरिए उनको दोबारा से इक़्तिदार में बैठा दिया गया ताकि अपने मुताबिक चीजों को डील किया जा सके। अब ये सिर्फ ये कह देना कि जी ये आगे, ये पब्लिक को ये चीजें सारी पब्लिक के सामने आ चुकी हैं। ये सामने चीजें इसलिए आ चुकी हैं क्योंकि ये 2024 है। 2024 में पब्लिक की एक्सेस बहुत ज्यादा चीजों पे हो गई है, लेकिन ये समझते हैं कि अभी भी शायद चीजों को ऐसे कंट्रोल किया जा सकता है। बहरहाल 20 मार्च को ये तहकीकात हो रही हैं वहां पे, और ये लाइव कवरेज दिखाई जाएगी, टीवी पे लाइव कवरेज दिखाई जाएगी। ये भी इसकी एक इम्पोर्टेंस है कि लाइव कवरेज दिखाई जाएगी यूएसए में भी कि ये कैसे हुआ है। और यकीन रखें कि चूंकि ये इलेक्शन आ रहे हैं, अमेरिका में भी आ रहे हैं, ट्रंप के और जो बाइडन के, और ये मामला नीचे जाने वाला नहीं है। ये मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि ये जो साइफर केस है, ये आइंदा अमेरिका में आने वाले इलेक्शन में ये एक इशू होगा, और ये इशू एक बनता जा रहा है, और ये इशू होना है, और इस इशू ने वहां पे रोल अदा करना है। बहरहाल देखते हैं पाकिस्तान में चीजें आइन और कानून के मुताबिक, अल्लाह ताला हमें इसको तरक्की याफ्ता देखना नसीब करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।